फूट है देखने को मिल रही है पार्टी में, चाहे केंद्रीय वहां पर राष्ट्रीय लेवल पे हो या फिर क्षेत्रीय लेवल पे, उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है अजीत जी इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा तमाम पार्टियों को। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो इस बार अगर हम आपसे समझने की ये कोशिश करें कि देखिए बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के फेस पर ही राजस्थान में चुनाव लड़ा गया है, क्यों मुख्यमंत्री का फेस नहीं उतारा गया, क्यों वसुंधरा राजे को आगे नहीं किया गया? सुगबुगाहट इस तरह की भी सामने आ रही थी कि भाई दिया कुमारी जो हैं वो भी इस वक्त मुख्यमंत्री की रेस में चल रही है अगर बीजेपी जीतती है तो। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के साथ एक अच्छी बात यह है कि बीजेपी के पास एक सशक्त केंद्रीय नेतृत्व है और वो सशक्त केंद्रीय नेतृत्व जो कहता है, करता है, फैसला करता है, उसको सब मानते हैं। बीजेपी ने एक फैसला करा 4-6 महीने पहले कि हम इस बार तीनों, चारों, पांचों राज्यों में कोई लोकल चेहरा अनाउंस नहीं करेंगे। हम केंद्रीय नेतृत्व को आगे करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को अपना चेहरा बनाएंगे जी। अब ये कैसा पहला प्रयोग है बीजेपी का कि अब ये देखना होगा 3 तारीख को कि बीजेपी को इससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अभी तक के अगर आज की मैं बात करूं, मेरे हिसाब से एक पत्रकार होने के नाते मेरा मानना है कि बीजेपी को इससे फायदा नहीं हुआ। ये प्रयोग करने से बीजेपी को बहुत फायदा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश में भी आपने पहले अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को साइड करने की कोशिश करी जी। छत्तीसगढ़ में चेहरा घोषित नहीं करा और राजस्थान में भी आपने कहा कि वसुंधरा राजे हमारी चेहरा नहीं होंगी। और जो पहली लिस्ट निकाली बीजेपी ने उसमें एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करी कि हमने वसुंधरा राजे को साइड कर दिया है। उससे खलबली मच गई पार्टी में। हाँ। पार्टी को खुद महसूस हुआ कि अब गलती हो गई। फिर पार्टी की तरफ से कोशिश करी गई कि भाई इसको हमको संभालना चाहिए और करने की कोशिश करी, लेकिन उस कोशिश में लिपापोती की कोशिश कह सकते हैं, उसमें देर हो गई। एक माहौल जो था, मैसेज जो था वो चला गया कि वसुंधरा राजे को साइड कर दिया गया। इसमें कोई शक नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया आज के दिन में बीजेपी के अंदर एक अकेला ऐसा चेहरा है जिनकी की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने लोग हैं, हर जगह उनके अपने कार्यकर्ता हैं, हर जगह उनके समर्थक हैं। बाकी इनमें भले ही आज दावेदार चाहे दिया कुमारी हों, गजेंद्र सिंह शेखावत हों या ओम बिरला हों जो स्पीकर हैं, या अर्जुन मेघवाल हों, वो वसुंधरा राजे के मुकाबले काफी उतने पॉपुलर या उतने उनका नेटवर्क नहीं है जो वसुंधरा राजे का, क्योंकि वो 2003 से राजस्थान में राजस्थान बीजेपी का नेतृत्व कर रही हैं। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 2 बार अपोजिशन का नेतृत्व कर चुकी हैं। तो बीजेपी आला कमान की एक नाराजगी उनके साथ थी। उस नाराजगी को बीजेपी ने एक नए प्रयोग के रूप में इस्तेमाल करा कि भाई देखते हैं कि हम किसी को अनाउंस नहीं करते हैं और अगर जीत जाते हैं तो ये बड़ा सफल प्रयोग होगा। फिर तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन आखिर कब तक? हाँ। अगर 1 मिनट के लिए काल्पनिक बात मान लीजिए कि अगर माना तीनों, चारों, पांचों राज्यों में बीजेपी हार जाती है तो फिर लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठेगा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में कहीं गिरावट आ रही है अगर बीजेपी नहीं जीत पाती है। तो ये बड़ा खतरा तो मोल लिया है बीजेपी ने। अब इसके पीछे कोई सोच होगी बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं कि भाई एक प्रयोग करके देखा जाए कि भाई लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कितनी है इन 4-5 राज्यों में। अगर उन्हें लगेगा कि भाई कमजोरी है, ठीक नहीं है, तो हो सकता है फिर वो 24 के लिए कोई नई रणनीति बनाए, कोई ऐसे फैसले करे कि जिससे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को, जो अगर इन राज्यों में हार से झटका लगता है, उससे उबारा जाए। और अगर नहीं लगता है, बीजेपी सभी राज्य जीत जाती है, तो फिर बीजेपी इसी को कंटिन्यू करेगी 2024 के लिए, क्योंकि 6 महीने बाद ही लोकसभा का चुनाव। बिल्कुल सेमीफाइनल है एक तरह से ये पांचों विधानसभा के चुनाव। और देखिए बेहद दिलचस्प मुकाबला भी लगातार देखने को मिल रहा है तमाम सीटों पर। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीत मेंदोला जी जुड़े हुए हैं जो लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अजीत जी, हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि कर्ज माफी, किसानों की कर्ज माफी को लेकर और साथ ही साथ जो राजस्थान में पर्टिकुलरली पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतें हैं, क्या उसका भी कहीं ना कहीं कुछ एक डिसएडवांटेज या फिर किसी तरह का मतलब एक तरह से नुकसान क्या अशोक गहलोत को होने वाला है क्या इस चुनाव में? हालांकि वो अपनी जिस गारंटीज का जिक्र करते हैं उनमें 500 रुपए सिलेंडर देने की बात करते हैं, लेकिन हमने देखा किस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन भी देखने को मिला, बंदी भी हुई है राजस्थान में इसको लेकर। नहीं, बिल्कुल आपका सवाल ठीक है। ये बीजेपी ने मुद्दा बनाने की कोशिश करी है, लेकिन कांग्रेस ने इसमें सफाई ये दी कि जब आपकी सरकार थी 2013 में, तब से
आप लोगों ने इसकी कीमतों को कुछ कम नहीं करा। यहाँ लाहौर स्टेट के मुकाबले यहाँ हमेशा कीमत ज़्यादा रही। और बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश है, वहाँ पे भी लगभग यही दर है जो यहाँ पर राजस्थान में है। बीजेपी ने कोशिश करी कि भाई ये महंगाई है, इसकी वजह से ये लोग टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं, वो उतना बड़ा मुद्दा बन नहीं पाया और उसको एक कोशिश के रूप में प्रयोग करा, लेकिन बीजेपी ने उसको बहुत ज़्यादा तूल दे नहीं पाई। अगर मेरे को नहीं लगता कि पेट्रोल की कीमतों का या डीजल की बड़े दामों का कोई चुनाव पर असर पड़ेगा। मुद्दा सिर्फ इतना भर है, बीजेपी ये मान रही है कि एक परंपरा है राजस्थान में, उस परंपरा के चलते हमारी बारी आ जाएगी। दूसरा, बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो ये लड़ाई है सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की, उसका झगड़ा, उसका फायदा हमें मिलेगा। लेकिन बीजेपी ये नहीं देख रही है कि उनकी पार्टी में भी वसुंधरा राजे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वसुंधरा राजे को साइड करने का बी पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। हालांकि बीजेपी के जो केंद्रीय नेतृत्व है या जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने बहुत सुनियोजित तरीके से वसुंधरा राजे को इस तरीके से घेरा कि वो चाहकर भी पार्टी को बहुत बड़ा झटका या नुकसान देने की स्थिति नहीं बना पाई। शुरू में उनको कहा गया कि ठीक है, आप हमारा चेहरा होंगी, कभी उनको किसी रैली में मंच पे बुला लिया, कभी किसी रैली में नहीं बुलाया, कभी फिर प्राइम मिनिस्टर का रोड शो हुआ तो उसमें साथ रख लिया। एक मैसेज देते रही पार्टी। तो वसुंधरा राजे के पास भी विकल्प बहुत ज्यादा थे नहीं, क्योंकि वसुंधरा राजे के पास विकल्प इसलिए नहीं थे बहुत ज्यादा क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं उस स्थिति में नहीं है कि कल वो बीजेपी को केंद्र में चुनौती दे सके। अभी जो एक माहौल है कि भाई लगता है कि 24 में बीजेपी ही रिपीट होगी। अब इसी वजह से मुझे लगता है वसुंधरा राजे बहुत ऐसा बड़ा नुकसान करेंगी पार्टी का लगता नहीं है, लेकिन उतना नुकसान तो अगर वो उनके निर्दलीय जीतते हैं या कहीं पे उनके नाराजगी होती है तो वो थोड़ा बहुत तो नुकसान करेगी। तो वही सचिन पायलट के साथ है। वो कांग्रेस भी मान रही है कि सचिन पायलट अपने कैंडिडेट को जिताने में हो सकता मदद करे और बाकी जो गुजर वोटर है वो बीजेपी को वोट करेगा, ये कांग्रेस के रणनीतिकार मान रहे हैं। लेकिन उनकी कोशिश थी आखिरी तक की, कल तक की कोशिश थी कि नहीं, एक मैसेज जाए कि हम सब लोग एक हैं, यूनाइट हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो उसमें बहुत सफलता कांग्रेस को नहीं मिली। अब वोटिंग का आज आधा दिन तो हो ही गया है, अब 4-5 घंटे और बचे हैं। अब जिसने जो मन बना रखा होगा वो वोटिंग कर रहा होगा अपने हिसाब से। अब हमको 5-7 दिन इंतजार करना पड़ेगा जब 3 तारीख को ये ईवीएम मशीन खुलेगी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, और तमाम